हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो है बेटा हार्मोन्स पर बेस्ड। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी हार्मोन एग्जाम में पूछा जाता है आपको, तो इसलिए सारे के सारे हार्मोन आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे हार्मोन्स को, फिर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स भी पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा हार्मोन्स क्या होते हैं वो समझते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड दैट रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? केमिकल्स होते हैं जिन्हें कौन रिलीज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किस लिए बेटा? ताकि बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो इंटरनली वो चलता रहे, जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो चलते रहे। ग्लैंड क्या है? एक सेल है, एक टिश्यू है या एक ऑर्गन है जो इन केमिकल्स को रिलीज करता है, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट या फिर पाइप फॉर डिस्चार्जिंग देयर सेक्रेशन। ये जो ग्लैंड होते हैं बेटा एक्सोक्राइन, इनके पास पाइप लगी होती है अपनी सेक्रेशन को रिलीज करने के लिए, मतलब हाँ केमिकल को रिलीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सिलेवरी ग्लैंड, स्वेट हो गया, लीवर हो गया। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, इनके पास पाइप नहीं होगी अपनी सेक्रेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब केमिकल रिलीज करने के लिए इनके पास पाइप नहीं है, तो ये सीधा कहाँ पे? ब्लड में छोड़ेंगे। याद रखिएगा इसको। इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इनकी सेक्रेशन जो है उसको हार्मोन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है बेटा हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये वो ग्लैंड है जिनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों के दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल पैंक्रियास जो है सेक्रीट हार्मोन इंसुलिन इनटू ब्लड स्ट्रीम। पैंक्रियास जो है बेटा वो इंसुलिन को कहाँ छोड़ता है? ब्लड में छोड़ता है, विच इज एंडोक्राइन फंक्शन। इट आल्सो प्रोड्यूस एंजाइम विच इज एक्सोक्राइन फंक्शन। इसके अलावा ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। ठीक है, जो वो पाइप से छोड़ेगा। अब चलते हैं बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। अलग अलग तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके फंक्शन क्या होते हैं सारे समझेंगे। सबसे पहला आ गया बेटा हाइपोथैलेमस। इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो ये बेटा हमारा जो ब्रेन है ना, दिमाग, उसके बेस में बैठा होता है और ये नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। इट secretes several neurohormone called releasing hormones RH एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स IF। तो ये क्या क्या रिलीज करता है बेटा? एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स RH और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन्स IF। These neurohormones are carried to the pituitary gland to stimulate and inhibit the secretion of pituitary hormones। तो ये कहाँ जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और फिर उसको ये स्टार्ट करेंगे या क्लोज करेंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, ये उसके लिए यूज होंगे। आगे चलते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ये ब्रेन के नीचे रहता है। इट इज ए स्मॉल रेड ग्रे पी शेप्ड ग्लैंड अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टार्क। तो ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ बेटा बाय स्टार्क। ठीक है, आगे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स। इसके फर्दर 3 हिस्से होते हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इंटीरियर लोब। इट प्रोड्यूस 6 हार्मोन्स। ये 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। पहला है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। इन फीमेल्स FSH stimulate primary follicles to convert into secondary follicles and produce hormones estrogen. Secondary follicles get mature for ovulation। तो बेटा फीमेल्स में इस FSH का काम क्या है बेटा? सबसे पहले तो प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएगा, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करेगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स में। इसके अलावा एस्ट्रोजन बनाएगा और सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होते हैं गेट मैच्योर फॉर ओवुलेशन। जब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे मतलब एग होंगे, फिर ये मैच्योर होके ओवुलेशन के काम आएंगे। मेल्स में जो FSH है स्टिमुलेट करता है सेटोली सेल, ताकि वो एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन ABP बनाए। इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर है बेटा LH
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल्स में जो LHF स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन, तो ओवुलेशन को बेटा स्टार्ट कौन करता है? LH। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाएगा बाय कॉर्पस ल्यूटियम। बोथ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन प्रिपेयर यूट्रस लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन। इसके अलावा बेटा ये दोनों हार्मोन जो है यूट्रस की लाइनिंग को, इम्प्लांटेशन मतलब अगर प्रेगनेंसी होती है उस केस में यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर भी करते हैं। मेल में जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट लीडिंग सेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, तो इसका काम क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। एबीपी एंड टेस्टोस्टेरोन बॉन्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस स्पर्म, तो ये एबीपी हो गया जो एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन, और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बनेंगे? स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों थायराइड स्टिमुलेटिंग टेस्ट, TSH। ठीक है, सॉरी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहाँ पे टेस्ट लिख दिया। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, तो इसका काम क्या है बेटा? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना और फिर थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना। ठीक है, फिर आ गया बेटा आपके पास एड्रीनोकॉर्टिकोटिपिक्स हार्मोन ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, इट स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू ग्रो एंड सेक्रेट हार्मोन, तो ये क्या करता है बेटा? एड्रीनल कॉर्टेक्स को ग्रो करेगा और हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आ गया बेटा सोमेटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन STH और GH, इट इज ए नेचुरल हार्मोन दैट एक्ट ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, तो ये हार्मोन क्या करता है बेटा? बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है। इम्प्रॉपर सेक्रीशन, अगर इसकी प्रॉपर सेक्रीशन ना हो ग्रोथ हार्मोन की तो 3 डिसऑर्डर होते हैं, याद रखिए बेटा। डॉर्फिज्म जो क्या बताता है बेटा? इट्स कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ GH फ्रॉम चाइल्डहुड, हाइट छोटी रह जाएगी। गिगेंटिज्म, इट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस सेक्रीशन ऑफ GH फ्रॉम चाइल्डहुड, अगर ये ज्यादा चली जाए तो गिगेंटिज्म हो जाएगा। और फिर हो गया बेटा एक्रोमेगली, इट इज कॉज ड्यू टू एक्सेस सेक्रीशन ऑफ GH आफ्टर एडोलसेंस, अगर एडोलसेंस के बाद ज्यादा ये रिलीज हो जाए उसकी वजह से ये हो जाता है। आगे बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन PH या फिर ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन LTH, इनका क्या काम रहता है? इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मिल्क ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो मिल्क ग्लैंड होता है बेटा उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा और फिर डिलीवरी जब हो जाती है उसके बाद में मिल्क सेक्रेशन में हेल्प करता है। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन या फिर ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन LTH। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इंटरमीडिएट लो, इट सिक्रीट्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, तो इसका काम क्या है बेटा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH को रिलीज करना। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ ब्लैक पिगमेंट मेलानिन इन द स्किन, और ये क्या करता है बेटा? हमारी स्किन में मेलानिन जो होती है ब्लैक पिगमेंट उसको बेटा स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उसकी सिंथेसिस में काम आता है। नेक्स्ट है बेटा पोस्टीरियर लोब, इट स्टोर्स एंड रिलीज 2 हार्मोन्स, ये क्या करता है? स्टोर करता है और रिलीज करता है 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, OT जो है बेटा ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कंट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो इसका काम क्या बेटा? जब चाइल्ड डिलीवरी होती है उस टाइम पे यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। एंड लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और बच्चा जब हो जाता है चाइल्ड बर्थ उसके लैक्टेशन पीरियड में हेल्प करता है। इट आल्सो कॉल्ड लव हार्मोन, इट्स लेवल आल्सो इंक्रीज बाय हगिंग, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं और हग करने से इसका लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा वैसोप्रेसिन, इट इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया बेटा, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स ADH, शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूँ, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग पता नहीं आ रहा, तो इसको बेटा ADH भी बोलते हैं। इट डिक्रीज द लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी, तो इससे क्या होता है बेटा? जो आपका लॉस ऑफ वाटर है, पानी का लॉस, जो यूरिन में ज्यादा पानी नहीं फ्लो करता क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन रहती है पानी की किडनी में। इट आल्सो स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ anterioles, thereby enhancing arterial blood pressure, hence named vasopressin। ये क्या करता है बेटा? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर इसका डिसऑर्डर हो जाए डेफिशिएंसी ऑफ ADH, इससे क्या होगा? जो रीअब्जॉर्प्शन थी पानी की वो कम हो जाएगी और यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या था बेटा?
पानी को एब्जॉर्ब कर लेना, यूरिन से ज्यादा पानी ना निकल जाए। अगर इसका डिसऑर्डर हो गया एडीएच का, तो ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाएगी और यूरिन बढ़ जाएगा, काजिंग एक्सेसिव थर्स्ट, और प्यास ज्यादा लगेगी, और इट इज कॉल्ड डायबिटीज, और इसको हम डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्या दिखा, हार्मोन्स पढ़े, और हार्मोन में हमने पिट्यूटरी जो आपका ग्लैंड है ना उसको पढ़ा। उसकी 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, इंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, जो मेन मेन है उसको अच्छे से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा पढ़ेंगे नेक्स्ट हार्मोन्स को। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।